सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा डे 101 हो गया। आज हम जो हमारा जो है 101 दिन कंप्लीट हो गया। तो हमने 100 डे तक हमने क्या क्या देखा। तो हमने जो स्टार्ट जो हमने थोड़ा मोटिवेशनल वीडियो से किया था, ताकि पहले आपको मोटिवेट कर सकूं। उसके बाद हमने जो है HTML CSS को मैंने प्लेलिस्ट को आपको शेयर किया कि HTML CSS आपको आना चाहिए बोल के। उसके बाद हम जो डायरेक्ट लारावेल पर शिफ्ट हो गए थे, और लारावेल को हमने जो 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 मेन मेन चीज़ था उसको हमने सीखा भी था, प्लस हमने इंटरव्यू क्वेश्चन को भी हमने कवर किया था। और उसके बाद हमने जो अपना जो है प्रोजेक्ट कैसे बनाना है बोल के हम जो प्रोजेक्ट के सेशन में लग गए। और हमने जो मल्टी वेंडर ई कॉमर्स साइट जो हमने बनाना स्टार्ट कर दिया, जिसमें से हमने जो एडमिन का ऑथेंटिकेशन सिस्टम को भी कंप्लीट किया, वेंडर का भी जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम को हमने कंप्लीट किया। अब हमारा बाकी क्या रह गया, तो कस्टमर और डिलीवरी मैन। तो अब डिलीवरी मैन को भी हम स्किप करेंगे। पहले आज से हम जो है कस्टमर का ऑथेंटिकेशन सिस्टम को बनाना स्टार्ट करेंगे। और कस्टमर के ऑथेंटिकेशन सिस्टम में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए क्योंकि जो कस्टमर में हम जो रजिस्टर का भी ऑप्शन रखेंगे, प्लस जो है लॉगिन का भी ऑप्शन होगा। और रजिस्टर में भी अगर रिसीव जो है हमारा जो है नॉर्मल फॉर्म से रजिस्टर नहीं होगा, प्लस लॉगिन विद गूगल भी आता है, वैसे जो है लॉगिन विद गूगल का भी ऑप्शन रखेंगे। और जो है हमारा रजिस्टर जो नॉर्मल फॉर्म होगा, और लॉगिन का भी जो है वैसे ही क्रेडेंशियल होगा। क्रेडेंशियल दे के आदमी लॉगिन कर सकेगा। तो अभी हम जो सारा का सारा पहले ऑथेंटिकेशन सिस्टम पर फोकस किए हैं। जब ऑथेंटिकेशन सिस्टम कंप्लीट होगा, उसके बाद हम जो डैशबोर्ड की तरफ लगेंगे। और डैशबोर्ड में भी हमारा मेन टारगेट क्या होगा कि हम जो है एडमिन का और जो है हमारा कस्टमर का, ये दो सिर्फ डिफरेंट डैशबोर्ड होंगे। बाकी जो एडमिन का है जो डैशबोर्ड सेम टू सेम हमारा वेंडर में भी अप्लाई होगा, डिलीवरी मैन में भी अप्लाई होगा। कि वो तीन जो है डैशबोर्ड होंगे, सिमिलर होंगे, सिर्फ जो है रोल एंड परमिशन बेस में जो है सब में डिफरेंस काम होगा। जिसको जो रोल होगा उसको जो वही काम, वही जो एक्सेस मिलेगा। तो आज से हमारा जो है कस्टमर का ऑथेंटिकेशन सिस्टम जो स्टार्ट होने वाला है। तो आज हम जो सिंपली जो है, अब जैसे हम स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या करते हैं, टेबल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ जो वही टेबल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। टेबल का स्ट्रक्चर बनाएंगे, थोड़ा और इसको डिटेल में समझेंगे, क्योंकि हमें रजिस्टर भी चाहिए। इसलिए जो है इसके लिए हम जो है मैनुअल जो है खुद से जो है, अब जो हम जो क्या यूज कर रहे थे, 45 यूज कर रहे थे। अब 45 कस्टमर, और जो कस्टमर के लिए 45 में यूज नहीं करना है। कस्टमर के लिए हम जो खुद जो कस्टम ऑथ बनाएंगे, कस्टम जो रजिस्टर होगा, प्लस कस्टम जो लॉगिंग होगा। तो आज के वीडियो में हम जो सिर्फ टेबल स्ट्रक्चर को फोकस करेंगे, और भले थोड़ा सीखे लेकिन जो एकदम अच्छे से सीखे, ये हमारा मेन टारगेट है। तो इसलिए आज सिर्फ जो टेबल का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, आपने पहले वीडियो में देखा होगा, हमने एडमिन का स्ट्रक्चर बनाया, वैसे जो वेंडर का भी स्ट्रक्चर बनाया, वैसे कस्टमर का भी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे उसको हम आज सिंपली देखेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और इसको कवर करते हैं। इफ़ आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारा डेली अपडेट्स आपको मिलता है। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। हेलो गाइज। तो हम आ गए अब अपनी स्क्रीन की तरफ। तो आज हमारा मेन काम क्या है उसको हम थोड़ा पहले नोट आउट कर लेते हैं। तो आज हम जो है अब हमारा कस्टमर का जो है स्ट्रक्चर जो स्टार्ट होने वाला है। तो कस्टमर का जो है हमें लॉगिन प्लस रजिस्टर हमें दोनों बनाना होगा। इसलिए क्योंकि हमने जो है एडमिन का और जो है वेंडर का जो हमने जो है सिर्फ लॉगिन बनाया था, क्योंकि वो उसका जो है रजिस्टर जो है डैशबोर्ड में लॉगिन होने के बाद बनता है। और हमें टेस्टिंग के लिए जो सिर्फ जो हम सीडर का यूज करके हम सीडर बना के हम जो है एक जो है टेबल में हम स्ट्रक्चर एक जो है डाटा को स्टोर कराते हैं। लेकिन कस्टमर केस में क्या होता है, कस्टमर जो मल्टीपल होता है, प्लस ये ओपन सोर्स की तरह होता है। तो कोई भी आएगा तो पहले रजिस्टर करेगा, उसके बाद जो है लॉग इन करेगा। तो आज हम जो है मेनली जो है कस्टमर का जो है हम टेबल स्ट्रक्चर को जो है हम कवर करेंगे। टेबल स्ट्रक्चर को सिंपली हम कवर करेंगे। और टेबल स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि हम जो है क्या क्या हमारे टेबल स्ट्रक्चर में डाटा रखना है, क्या क्या कॉलम जो रखना है। तो हम डायरेक्ट जो अपने प्रोजेक्ट के अंदर पहले चले जाते हैं। हम आगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो आज हमारा टारगेट क्या है, तो टेबल कस्टमर टेबल का स्ट्रक्चर को सिर्फ बनाना है। तो हमने टेबल पहले ही हमने जो माइग्रेशन फाइल से हमने क्रिएट किया था। तो अपने पुराना वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं।
तो अब हमें टेबल के अंदर क्या क्या कॉलम रखना है उसको जो आज हम देखने वाले हैं। जैसे कि ये पहले यूजर टेबल था तो इसमें ये इतना डाटा था, लेकिन अब जो हम यूजर का टेबल को यूज हम नहीं कर रहे हैं, कस्टमर के लिए हम जो सेपरेट कस्टमर का एक टेबल बना रहे हैं। तो अभी हमें क्या क्या चाहिए होगा, तो हम जो वन बाई वन सबको जो यूज करते जाएंगे। जैसे कि ये तो हमें 4 चाहिए ही होगा, तो ये 4 को हम उठाएंगे, यहाँ से ला के जो हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। जिसमें हमारा नाम हो गया, ईमेल हो गया, ईमेल वेरीफाइड हो गया, और जिसका पासवर्ड, रिमेम्बर टोकन, टाइम स्टैम्प डबल हो गया। अब हम देखेंगे कस्टमर के केसेस में और हमारा क्या क्या कॉलम में डाटा होगा। तो जैसे कि नाम हो गया, ईमेल हो गया और पासवर्ड भी हो गया, तो और कस्टमर के लिए पास क्या क्या हो सकता है, तो कस्टमर का जो है फ़ोन नंबर हो सकता है। तो इसलिए हम जो यहाँ के स्ट्रिंग में हम जो यहाँ क्या लिख देंगे, फ़ोन। और अब जितना भी हम डाटा रखेंगे सबको हम नॉलेबल रखेंगे, क्योंकि लॉगिन के लिए सिर्फ जो है 2 डाटा को हम जो यूज करते हैं, जैसे कि ईमेल और पासवर्ड हो गया। और कभी जो यूजर जो फिल डाटा करेगा तो सिर्फ ईमेल पासवर्ड फिल करने से भी काम हो जाएगा, इसलिए जब ईमेल और पासवर्ड सिर्फ रिक्वायर्ड होगा और बाकी डाटा को नॉन लेबल रखेंगे। लेकिन नेम भी आप जो रिक्वायर्ड ही रखेंगे, इसलिए मैंने जो इसमें नॉन लेबल नहीं रखा। और उसके बाद हम जो जितना भी है सबको जो हम कॉपी ऐसे करते करते जाएंगे। तो अब हमें क्या क्या और चाहिए, जैसे कि एक फ़ोन हो गया, फ़ोन के अलावा और क्या क्या हो सकता है, तो एक जो अवतार हो सकता है, यानी उसका फोटो। फोटो का हम जो टेक्स्ट यूज करें, क्योंकि हम फाइल मैनेजर यूज करें, यूआरएल बड़ा भी हो सकता है। और उसके बाद हम जो है उसका जो है जेंडर भी रखेंगे। जेंडर के लिए हम क्या यूज करेंगे, जेंडर के लिए हम जो है इनम यूज करेंगे। इनम जब हम यूज करते हैं तो हमें डाटा जो एरे में रखना होता है, जैसे कि ये इनम हो गया, इसके अंदर हमारा एरे को यूज करेंगे। और इनम के अंदर हम क्या क्या रखेंगे, एक केसेस में हमारा मेल हो गया, दूसरा केस में हमारा फीमेल हो गया, और तीसरा केस में हम जो ऑर्डर के ऑर्डर रख देंगे। और इसको भी हमें क्या करना होगा, तो नॉलेबल करके इसको भी हम कंप्लीट कर देंगे। अब इनम जो हम ऐसे रखेंगे तो ये जो एरर शो करता है, तो इसको हम जो हमने गलती कहाँ किया था, हम जो इनम में हमें जो जेंडर लिखना यहाँ छोड़ दिए हैं। जैसे कि ये ईमेल में ये हमारा हो गया जेंडर, इसको पहले हम जितना जो है कट करेंगे। उसके बाद हम ये हमारा इनम हो गया, इनम के अंदर हम यहाँ जेंडर रखेंगे, और उसके बाद जेंडर के अंदर हम जो है ये सबको रख देंगे। तो इनम में हमें क्या क्या रख दिया है, जेंडर में हम मुझे मेल, फीमेल, अदर, ये हो गए हमारे इनम के अंदर। तो ये इनम में ये हमारा नाम स्पेसिफाई करता है, और ये जो हमारा वैल्यू स्पेसिफाई करता है कि इसके अंदर क्या क्या वैल्यू होगा बोल के। उसके बाद हम जो 3 नंबर पर जाएंगे, तो अब हमें क्या क्या चाहिए, उससे डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। और डेट ऑफ बर्थ को हम जो है किस फॉर्मेट में रखेंगे, किस डाटा टाइप में रखेंगे, तो डेट डाटा टाइप में ही रखेंगे। तो डेटा टाइप आपको याद रखना है, कौन से कॉलम के लिए कौन सा डेटा टाइप यूज करना है। वैसे जो ईमेल वेरीफाइड हमारा ऑलरेडी हो चुका है, और फ़ोन वेरीफाइड एड भी रखेंगे, लेकिन इसको हम बाद में यूज करेंगे। सेम सिंपली इसको यूज करके रखें, क्योंकि फ़ोन में जब ओटीपी भी जाएगा आपका, तो इसीलिए जो है उसको भी हम लास्ट में जब कोई एसएमएस को हम लेंगे, उस वक्त जो हम इसको भी वेरीफाई अंडरस्कोर इसको यूज करेंगे। उसके बाद जो है और हमें क्या होता है, मेन चीज़ जो एक बाकी है वो होता है स्टेटस। स्टेटस से हम बुलियन यूज करेंगे। बुलियन में हम क्या यूज करेंगे, हम लेंगे एक स्टेटस कि यह ट्रू और फॉल्स को डिनोट करेगा। डिफ़ॉल्ट में हम सबको ट्रू ही रखेंगे, डिफ़ॉल्ट में ट्रू होगा। उसके बाद हम फॉल्स बाद में कर सकते हैं। उसके बाद और हमें क्या चाहिए होता है, तो इफ़ हम जो है गूगल लॉगिन करेंगे, सोशल लॉगिन करेंगे, तो हमें गूगल आईडी और फेसबुक आईडी, ये 2 चीज़ भी हमें चाहिए होगा। जैसे कि अगर हम जो है
गूगल गूगल लॉगिन करेंगे तो हमें गूगल आईडी चाहिए होगा। वैसे ही फेसबुक लॉगिन करेंगे तो हमें फेसबुक आईडी भी चाहिए होगा। तो ये दोनों को भी हम जो रख देंगे। उसके बाद हमें जो और हमें कस्टमर का क्या क्या डिटेल हो सकता है, जैसे कि अब एक और डिटेल ये भी हो सकता है कि उसके अंदर मोबाइल के अंदर ओटीपी जाएगा। तो ओटीपी के लिए भी हम जो स्ट्रिंग में यूज करेंगे और ओटीपी रख देंगे। और उसके बाद हम जो है इसको जो है अब ये हमारा एक्सपायर हुआ है कि नहीं ओटीपी, इसके लिए हम टाइम स्टैम्प में क्या यूज करेंगे। तो टाइम स्टैम्प में हम यूज करेंगे इसका ओटीपी वेरीफाइड अंडरस्कोर, ये कब कितना जो है इसका एक्सपायर अभी हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसलिए इसका जो है ओटीपी एक्सपायर अंडरस्कोर एटीपी हम रखेंगे। तो लगभग जो इतना जो हमारा डाटा रखने से हो जाएगा। बाद में हमें जो लॉयल्टी पॉइंट रेफर पॉइंट वो भी हमें नहीं चाहिए। जब चाहिए होगा तो मुझे वो हम करेंगे। लेकिन अभी जो फिलहाल जो इतना से हमारा काम चल जाएगा। तो अभी हम बाद में वो इसमें और सिस्टम हम यूज करेंगे, जैसे कि रेफर। अब किसी ने रेफर किया होगा, किसी एक कस्टमर दूसरे अपने कस्टमर को रेफर करता है, उसके रेफर बाय भी हम चाहते तो रख सकते थे, लेकिन अभी हम उसका काम नहीं है। पहला हम जो इतना को यूज करके हम जो प्रॉपर एक सिस्टम बनाएंगे, बाद में जो हमें इसको एक्सपांड करते हुए जाएंगे। तो मेन काम आपको पहले समझना है, एक कस्टमर टेबल में आपको जो कौन कौन सा कॉलम कौन कौन सा डाटा आपको स्टोर करना होता है कस्टमर का। जैसे कि नाम हो गया, उसका ईमेल हो गया, एड्रेस हमने यूज किया है कि नहीं। तो ऐसे मिसिंग मिसिंग अब हमारा क्या रह गया, तो एक एड्रेस रह गया, जैसे कि एड्रेस चाहिए होगा। तो ये कस्टमर का एक एड्रेस हो गया, वैसे उसका फ़ोन हो गया, अवतार हो गया, जेंडर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, स्टेटस, गूगल आईडी, फेसबुक आईडी। तो ये इतना हमारा कस्टमर का टेबल का स्ट्रक्चर हमने कर दिया। थोड़ा सा थोड़ा सा हम जो मॉडल के अंदर भी देख लें, मॉडल में हमारा कैसा है। तो ये हमारा कस्टमर का मॉडल है जो कि अभी एकदम खाली होगा। तो इसमें अब हमें जो 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 हमने डाटा को यूज किया है पहले, तो हमें उसको क्या करना होगा, फिलेबल में रखना होगा। तो फिलेबल हम कैसे करेंगे, तो हमारा जो लेटेस्ट जो लारावेल का अपडेट आया है उसके अंदर आपको मालूम होगा कि हम फिलेबल अब कैसे करते हैं। जैसे कि हम जो है पहले हैज यूज करेंगे, उसके बाद जो है एरे का जो बिग ब्रैकेट हम यूज करेंगे, उसके बाद बिग ब्रैकेट के अंदर हम जो फिलेबल को यूज करके उसके बाद हम उसके अंदर सारा डिफाइन करते हैं। तो कस्टमर में हम क्या करेंगे, पहला हम इसे पहले हैश लिखेंगे, बिग ब्रैकेट लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ फिलेबल फिलेबल को रखेंगे। उसके बाद फिलेबल में हम एरे के अंदर हमारा क्या क्या डाटा था, जैसे कि नेम था और जो ईमेल था, ऐसे ही कौन कौन सा डाटा था सबको जो आपको यहाँ के रखना है। शॉर्टकट में कैसे करेंगे, सिंपली हम यहाँ के कॉपी पेस्ट कर देंगे। जैसे कि हम जो इतना तो मिनिमम होगा ही, ये भी हमारे पास है पासवर्ड और रिमेम्बर। ये हिडन में इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारा रिस्पॉन्स में वो डाटा शो ना हो, इसलिए। तो सिंपली हमने जो ये फिलेबल का जो रख दिया, इसे अब इसमें क्या क्या हमने ऐड किया था सबको डिफाइन कर देते हैं। आज सिर्फ जो हम टेबल का स्ट्रक्चर देखेंगे, कल जो हम जो इसको ऊपर से इस तरीके से यूज भी करेंगे। और जैसे कि हम जो यहाँ के क्लास हमें ऐड करना हो, क्लास के अंदर हम जो दो क्लास मिलते हैं, कंसोल का, एक जो डाटाबेस का। तो हमें डाटाबेस से काम करे, इसलिए डाटाबेस का यूज करना। इफ कंफ्यूज हो तो यहाँ भी आके देख सकते हैं। यहाँ जो अगर यूज किया होगा हिडन, तो हिडन डाटाबेस के अंदर से ही लोकेंट लिया है। तो अब हमें और क्या क्या चाहिए था, तो नेम ईमेल पासवर्ड हो गया, नेम ईमेल पासवर्ड हो गया। और ये वेरीफाई अंडरस्कोर 8 1 बाय 1 कॉपी करेंगे, इसके अंदर रखते जाएंगे। सिंपली कॉपी करना है और इधर आके पेस्ट करते जाना है। पासवर्ड हमारा हो गया है, इसलिए डायरेक्ट फ़ोन पे आएंगे। फ़ोन नहीं हुआ, फ़ोन को भी रख के सिंपली ऐसे ही हम जो इसका भी हम रख देंगे। जैसे अवतार हो गया, अवतार को भी ऐसे ही रख देंगे। वैसे ही हम जो जेंडर हो गया, जेंडर को भी हम ऐसे ही आके जो यहाँ पे रख देंगे सिंपली। फिर से जो हमारा और क्या क्या बाकी है, डेट ऑफ बर्थ हो गया, डेट ऑफ बर्थ को भी हम ऐसे ही आएंगे यहाँ जो पेस्ट कर देंगे।
तो ऐसे ही जो है आपको 1 बाय 1 सारा का सारा डाटा को जैसे फिलेबल में रख देना है मास असाइनमेंट के लिए। और जो है इसके बाद में स्टेटस हो गया, स्टेटस भी हम रख देंगे। और हमारा क्या क्या बाकी रह गया, उसके बाद गूगल आईडी, फेसबुक आईडी, ओटीपी, एड्रेस और ओटीपी एक्सपायरी डेट, ये 4 को हमने एक बार में ही कॉपी कर लिया। अब सबको कैसे रखेंगे तो 1 बाय 1 ऐसे रखते जाएंगे। हमें क्या स्टार्ट कहाँ से करना है, गूगल है, स्टार्टस हम रख दिया। इसके बाद गूगल आईडी, ठीक है, फिर से विंडो और भी गूगल के बाद फेसबुक आईडी, ठीक है। फेसबुक आईडी के बाद फिर से हम जो क्या रखेंगे तो विंडो और भी दाब के ओटीपी, ओटीपी के बाद फिर से हमें क्या रखना है तो ओटीपी के बाद हमें एड्रेस रखना है। और एड्रेस के बाद हमें क्या रखना है तो एड्रेस के बाद सिंपली हम जो है ओटीपी एक्सपायर डेट, तो ये हमने यहाँ रख दिया। और हमें कुछ हेल्पर भी यहाँ बनाने होंगे, फंक्शन मेथड हम जो बनाएंगे तो उसको हम जो कल के वीडियो में उसको हम देखेंगे। अब थोड़ा स्मॉल में ही हमारा वीडियो होगा, ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा, थोड़ा मोड़ा हम सीखेंगे लेकिन जो है अच्छे से हम सीखेंगे, इसीलिए अब वीडियो थोड़ा छोटा छोटा ही रख के हम जो अच्छे से कवर करेंगे। तो आज का हमारा टास्क जो था टेबल सीरीज को हमने कंप्लीट कर लिया, ये हमारा हो गया डन। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय गाइज। आज हमने सिर्फ टेबल का स्ट्रक्चर बनाया, अब कल के वीडियो में हम जो मेथड बनाएंगे, उसके बाद राउट्स बनाएंगे, उसके बाद कंट्रोलर बना के हम जो बाकी चीज़ों को हम जो कवर करेंगे।